मैं सहेली की शादी पर गई तो वहां पर मुझे एक बहुत बड़े नवाब ने अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। माँ बाप ने मेरी शादी उस नवाब के बेटे से कर दी। अब रोज रात को मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, कभी सोने की चेन देते तो कभी सोने का सेट गिफ्ट कर देते, कभी कभार तो बहुत से पैसे मेरी झोली में डालकर कहते ये सब तुम्हारे हैं, जाओ ऐश करो। जब मैं ये बात अपने शोहर को बताती तो उनका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता और वो मुझे कहते कि मेरे बाप से तुम दूर रहा करो। मगर ससुर तो मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। मैंने अपने शोहर की बात ना मानी और रात को रोजाना ससुर के पास जाती रही। मेरी बहन की शादी के वक्त ससुर ने मुझे कहा कि अपनी बहन को एक रात के लिए मेरे पास ले आओ, मैं उसे भी बहुत से गिफ्ट दूंगा। मैंने बहन को बहाने से बुलाया और रात को ससुर के कमरे में छोड़ आई। मगर जब सुबह बहन के पास गई तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसके सास तो ससुर ने, मेरे ससुर नवाब खानदान से ताल्लुक रखते थे। मैं दूसरे गांव से ब्याह कर इस गांव में आई थी। जब मैं शादी होकर ससुराल आई तो मेरे लिए ससुराल का माहौल काफी मुख्तलिफ था। मैंने अपने मेके में अपने वालिदैन को हमेशा धीमे लहजे में ही आपस में बातें करते सुना था। हमारे वालिदैन हम बच्चों से नरमी से ही बात करते थे, मगर मेरे ससुर की रोबदार आवाज सुनकर मेरा दिल ही दहल सा गया था। मैं चंद ही दिन में चकरा कर रह गई थी। वो नॉर्मल बात यूं करते थे जैसे डांट रहे हों। मेरे शोहर और सास दोनों ही ससुर से डरते थे। जैसे ही वो हवेली में दाखिल होते सबसे पहले नौकरों पर बरसने लगते। लाउंज में आते तो फौरन से मेरी सास टीवी बंद कर देती। पूरे लाउंज में सन्नाटा सा छा जाता था। पहले पहल तो मैं ससुर से बेहद घबराई सी रहती थी। अक्सर उनको चाय का कप पकड़ाते हुए मेरे हाथ कांप जाते थे। जब ससुर की नजर मेरे कांपते हाथों और बदहवास चेहरे पर पड़ती तो वो मुझे घूर कर देखने लगते, फिर चाय का कप पकड़कर पीने लगते। जब तक मेरे ससुर घर पर रहते हम सब खवातीन की जान सूली पर टंगी रहती थी, क्योंकि वो गुस्से के बहुत तेज थे। मेरे ससुर उनके इकलौते बेटे थे और जहां मैं ब्याह कर आई थी वहां ये रिवाज था कि मर्द एक से ज्यादा शादियां लाजमी करते हैं। ये बात मुझे शादी से पहले ही मालूम थी। मैं नवाबों के खानदान में ब्याह कर आई थी। यहाँ दौलत की रेल पेल आम थी। दूसरी शादी करना उनके लिए कोई मुश्किल अमर तो था नहीं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। मेरा शोहर मुझे देखकर ही मेरा दीवाना हो गया था, इसलिए उसने शादी के बाद मुझसे पहली ख्वाहिश पूछी थी तो मैंने कह दिया कि मेरे सर पर सोतन कभी मत लाना। मेरे शोहर ने मुस्कुराते हुए मुझसे ये वादा कर लिया था, इसलिए मैं मुतमईन थी कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा। मेरे लिए कुछ बातें नाकाबिले फहम सी थीं। मेरे शोहर एक नवाब का बेटा था और उनका बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था, लेकिन हम उनके हम पल्ला बिल्कुल भी ना थे। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था और मैं उस गांव की भी नहीं थी। बस उस गांव में अपनी एक सहेली की शादी में आई थी। वहीं पहली बार मेरे ससुर की नजर मुझ पर पड़ी थी और उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया था। ये सुनकर मेरे माँ बाप को भी हैरत हुई थी कि एक नवाब कैसे गरीब की बच्ची को अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे वालिद ने इनकार नहीं किया था। इनकार की कोई गुंजाइश ही ना थी, क्योंकि मेरे ससुर ने बिना जहेज के मुझे मांगा था, बल्कि मेरे वालिद को एक मुरब्बा जमीन भी दी थी। मेरे वालिद बहुत खुश थे। ये सब सुनकर और देखकर मैं बेयकीन सी थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है, मैं एक गरीब किसान की बेटी इतने बड़े नवाब की बहू बन जाऊंगी। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं बहुत ज्यादा हसीन थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। ये सब बातें मेरे लिए नाकाबिले फहम सी थीं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता ही नहीं था। आसपास के कई गांव में मैंने देखा था और मेरे अपने भी गांव में यही था कि गांव के जागीरदार और चौधरी हम जैसी लड़कियों को हवस का निशाना बनाते थे, लेकिन शादी कभी नहीं करते थे। अगर मजबूरन उन्हें ये काम करना पड़ता तो वो हम जैसी गरीब लड़कियों की हैसियत किसी मुलाजमत से कम नहीं होती थी। लेकिन मुझे पूरी इज्जत और एहतराम का दर्जा दिया गया था। मुझे हैरत भी बहुत थी। मैं जब भी ये बात सोचती मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता था, इसलिए मैंने उसे अपनी खुशकिस्मती समझकर दिल से कबूल कर लिया था। मैंने सोचा दुनिया में अच्छे इंसान भी तो होते हैं, हर गांव का जागीरदार बुरा नहीं होता। मगर मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे कौन सी साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है।
मैं किस मकसद के तहत इस महल में लाई गई थी। ये लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते। इस बात का इल्म मुझे हकीकत जानकर हुआ था, और वो हकीकत मेरे लिए बहुत अजियतनाक थी, जिसने मेरी जिंदगी भर का सुकून चैन मुझसे छीन लिया था। मेरी सास बहुत खुश मिजाज थी, लेकिन ससुर से बहुत डरती थी। यहाँ तक कि मेरे शोहर भी ससुर के गुस्से के सामने नजरें झुकाए खड़े रहते थे। क्योंकि मेरा शोहर अकेला वारिस था, इसलिए मेरे ससुर के सामने हर मामले में पेश रहने की कोशिश करता था। गांव के लोग मेरे ससुर की बहुत ही इज्जत करते थे। पंचायत में उनके फैसले की बहुत अहमियत थी। एक बार ऐसा अजीब वाकया मेरे सामने पेश आया कि मेरी अकल दंग रह गई। मेरे ससुर किसी पंचायत में गए थे, और जब वापस लौटे तो उनके साथ एक 20 साल लड़की थी। उसे देखकर मैं कुछ हैरान हुई थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी लड़की को अपने ससुर के साथ नहीं देखा था। वो लड़की सादा लिबास में थी। उसके रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थीं। अब भी वो दबी दबी सिसकियां ले रही थी। वो लड़की अपने हुलिये में आम से गरीब सी लड़की लग रही थी। मुझे लगा शायद मेरे ससुर ने उसे मुलाजमत के लिए रखा है। लेकिन जब मेरे ससुर ने कहा कि मैंने इस लड़की से निकाह कर लिया है, तब मेरे साथ साथ मेरी सास के होश भी उड़ गए थे। मेरी सास एकदम से जमीन पर बैठ गई थी। मैं भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। मेरे ससुर की उम्र 60 बरस थी, और वो लड़की 20 साल की थी। बुरा तो हम सबको लगा था, लेकिन मेरे ससुर के आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। मेरे ससुर ने उस लड़की को अपने कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। वो खामोशी से उनके कमरे में चली गईं। फिर मेरे ससुर मुलाजमा से कहने लगे कि इस लड़की को अच्छा सा तैयार कर दो। ये कहकर मेरे ससुर वहां से चले गए। ये सुनकर मेरी नजर अपनी सास की तरफ उठी। वो टिप टिप आंसू बहा रही थी। औरत उम्र के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी सास रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे गई थी। बहुत देर तक मैं अपनी सास को तसल्लियां देती रही। अजीब बात ये थी कि मेरे ससुर के साथ वो लड़की सुबह जब कमरे से बाहर आई तो कीमती लिबास और सोने के जेवरात पहने हुए बहुत खुश थी। मैं उसे देखकर हैरत में डूबी थी कि ये कैसी लड़की है जो अपने बाप से भी बड़ी उम्र के शख्स के साथ इतनी खुश है। वो लड़की रोज नित नए फैंसी लिबास पहनती, तैयार होती और मेरे ससुर के साथ घूमने चली जाती। मैं उस लड़की को देखकर सोचती कि कैसी कम अकल लड़की है। एक उम्र रसीदा शख्स के साथ भी बड़ी खुशबाश नजर आ रही है। शायद वो लड़की दौलत की लालची थी, इसलिए दौलत, नए कपड़े और जेवरात देखकर फिसल गई थी। लालची तो मैं भी थी, लेकिन रिश्ता जोड़ का ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं भी एक दिन इसी जाल में फंसकर रह जाऊंगी। एक दिन मैं उस लड़की के कमरे में चली गई। वो लड़की तैयार हो रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर सलाम करने लगी। मैंने कहा, अब तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जब तुम इस घर में आई थी तब तो बड़ी परेशान हाल थी, रो रही थी। वो कहने लगी, हाँ, उस वक्त मुझे लगा कि मैं अपने बाप का लिया गया कर्ज अपनी असमत और जुल्म और ज्यादती से अदा करूंगी। लेकिन ये बाबा जी तो बड़े अच्छे हैं, मुझे कुछ भी नहीं कहते, बस अच्छे लिबास लाकर देते हैं, जेवर देते हैं, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पैसे भी देते हैं, और पता है बदले में मुझसे कुछ भी नहीं मांगते। मुझे तो उन्होंने आज तक छुआ तक नहीं है। ये बात मेरे लिए नाकाबिले फहम सी थी। मैं ये बात मानने को तैयार ना थी। ये कैसे मुमकिन था कि मेरे ससुर निकाह के बाद उस लड़की से अपना हक वसूल ना करें। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है। मेरी बात पर वो हंसने लगी, कहने लगी, बाबा जी की उम्र भी तो देखो, 60 साल से ऊपर है, हो सकता है इस काबिल ही ना हो। ये कहकर वो बेनियाजी से तैयार होने लगी। वो लड़की देखने में ही 20 साल की थी, मगर बातों में बड़ी चालाक होशियार थी। कैसे मेरे रोबदार सख्त मिजाज ससुर को उसने हाथों में ले लिया था। लेकिन एक बात और मेरे जहन में घूमने लगी कि अगर मेरे ससुर इस काबिल नहीं है तो ये लड़की कब तक अपने जज्बात पर बंद बांध सकती है। शोहर की संगत की ख्वाहिश एक फितरी सी बात है, और कोई भी औरत अपनी फितरी जज्बों पर बंद नहीं बांध सकती। मेरे जहन में आने वाले दूसरे ख्यालात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। इस हवेली में मेरे ससुर के अलावा तो मेरा शोहर ही था। कहीं ये लड़की किसी दिन बेकाबू होकर मेरे शोहर के साथ
इस सोच ने मेरी जान निकाल ली थी। जब बाप इस उम्र में ये कदम उठा सकता है तो मेरा शोहर मंजूर ये सब क्यों नहीं कर सकता। अब मैं अपने शोहर पर कड़ी नजर रखने लगी थी। एक बार मेरी रात देर से आंख खुली तो मेरा शोहर मेरे बराबर में ना था, बल्कि पूरे कमरे में ही नहीं था। मैं झट से अपने बिस्तर से उठी थी और तेज कदम उठाती हुई अपने कमरे से बाहर निकली थी। मुझे दबी दबी सरगोशियों की आवाजें मेरे ससुर के कमरे से आ रही थीं। ये लोग अब तक जाग रहे थे, लेकिन दूसरा ख्याल जब मेरे दिमाग से गुजरा तब मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था। हो सकता है वो लड़की मेरे ससुर को नींद की गोली खिलाकर सुला देती हो और खुद मेरे शोहर के साथ वक्त गुजारती हो। इस सोच ने तो मेरे रहे सहे औसान भी खता कर दिए थे। मैं तेज तेज कदम उठाती हुई ससुर के कमरे के पास पहुंच गई। कमरे के बाहर एक ही खिड़की थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की कि शायद खुल जाए और मैं देख सकूं कि वो लड़की किसके साथ बातों में मसरूफ है। जैसे ही मैंने खिड़की का पट थोड़ा सा खोला कि किसी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे की तरफ खींचा था। मैं लड़खड़ा सी गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मंजूर मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मेरा बाजू पकड़े हुए मुझे कमरे में ले गए। कहने लगे, तुमने शर्म गैरत बेच खाई है क्या, जो तुम रात के इस पहर अब्बा जी के कमरे में झांक रही हो। वो मुझसे गुस्से से पूछ रहे थे। क्या जवाब देती कि मैं उन्हें ही देखने के लिए कमरे में झांक रही थी। मैंने सच बताने से गुरेज ही किया था और झूठा बहाना मुझे उस वक्त कोई सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैं चुप रही। मंजूर ने मुझे अच्छा खासा डांट दिया था। मेरी हरकत ही कुछ ऐसी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें मेरा इतना कसूर था, क्योंकि हर औरत अपने शोहर के मामले में शकी जरूर होती है। लेकिन फिर जब मेरे ससुर इस उम्र में ये काम कर सकते थे तो शोहर तो फिर जवान था। लेकिन कुछ दिन बाद जो कुछ हमारे घर में हुआ, हम सब तंग से रह गए थे। मेरे ससुर ने उस लड़की को 15 दिन बाद ही तलाक दे दी और बदले में उसे बहुत सा जेवर और नकदी भी दी। उस लड़की को देखकर ये नहीं लग रहा था कि उसे इस बात का जरा भी अफसोस है, बल्कि वो खुश लग रही थी। मुझे उस पर हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि कोई भी जवान लड़की बिना मोहब्बत के उम्र रसीद शख्स से सिर्फ पैसों के लिए ही शादी कर सकती है या मजबूरी में। उस लड़की को तो अच्छे खासे पैसे मिल गए थे, उसे और क्या चाहिए था। फिर उसकी इज्जत भी सलामत थी। दूसरा झटका मुझे उस वक्त लगा जब मेरे ससुर मुश्किल 2 हफ्ते गुजरने के बाद ही एक और लड़की से निकाह करके उसे घर ले आए। वो भी कम उम्र 20 साल की ही थी। वो भी पैसे के तनाजर में ही आई थी। उसके साथ मेरे ससुर का रवैया वैसा ही था। उसे भी मेरे ससुर ने छुआ तक नहीं था और उस पर भी पैसे बेदरे खर्च कर रहे थे। हर चीज के मालिक मेरे ससुर थे, इसलिए मेरे शोहर को बस मुनासिब खर्चा मिलता था। मैं हवेली की बहू होने के बावजूद अयाशी की जिंदगी नहीं गुजार रही थी जैसे ऐश वो लड़कियां कर रही थी। मुझे तो ये शुबा होने लगा था कि मेरा ससुर इस उम्र में सठिया गया है, जो बच्चों को देने की बजाय अपना पैसा उन लड़कियों पर लुटा रहा है। उस लड़की को भी तलाक दे चुके थे, उसे भी खूब जेवर और पैसा देकर भेज दिया। मेरा शोहर भी ये सब देख रहा था कि ससुर एक माह में लाखों रुपए बर्बाद कर चुके थे। इसलिए जब ससुर ने तीसरी बार भी यही हरकत की तो मेरे शोहर बोल उठे कि आप क्यों इस तरह से अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मेरे ससुर कहने लगे, ये सब मैंने कमाया है, इसलिए तुम सवाल का हक नहीं रखते, मैं जो चाहे करूं। ये कहकर वो अपनी तीसरी बीवी को भी कमरे में ले गए और मेरे शोहर का खर्चा और भी कम कर दिया। सब कुछ मेरे ससुर के अकाउंट में था। अभी तक सारी जायदाद मेरे ससुर के नाम थी, इसलिए मेरा शोहर गुस्सा करके भी खामोश रह गया था। मौसम गर्मा शुरू हुआ तो मैंने अपने शोहर से कपड़े लाने के लिए कहा तो वो कहने लगे कि मुझे अब्बा ने अभी तक पैसे नहीं दिए, तुम खुद उनसे मांग लो। मैंने सोचा पता नहीं गुस्सा ही ना कर ले, लेकिन जब मैंने अपने ससुर से कहा तो उन्होंने मुझे 50,000 दे दिए। कहने लगे, और भी चाहिए हो तो मांग लेना। मैं तो बेहद खुश हो गई थी। मेरे ससुर तो मुझ पर मेहरबान थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। अब तो मेरे ससुर आए दिन मुझ पर अनायतें करने लगे थे। कभी पैसे दे देते, कभी सोने की चेन मुझे पकड़ा देते। मैं जिस माहौल से आई थी मैंने सारी जिंदगी तंगी ही देखी थी, इसलिए मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं नहीं जानती थी इन सब मेहरबानियों की कीमत औरत किस तरह से चुकाती है। मैंने वो सोने की चेन अपने गले में पहन ली। मैं बहुत खुश थी। रात को जब मेरे शोहर आए
तो मैंने उन्हें वो चेन दिखाई जो मुझे ससुर ने दी थी। मेरे शोहर ये देखकर परेशान से हो गए, मुझसे कहने लगे, अब्बा से दूर रहा करो, आइंदा अकेली उनके कमरे में मत जाना। मुझे अपने शोहर की बात कुछ अजीब सी लगी कि वो उनके वालिद थे और मेरे ससुर। ससुर तो बात की जगह होता है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जिस तरह से अजीब लहजे में मुझसे मंजूर ने कहा था, मैं चुप हो गई थी। मेरे ससुर आजकल बहुत खुश थे। मुझे लगा कि शायद अब वो चौथी शादी करके कोई लड़की लाने वाले हैं। अब मैं इस बात को इतना सोच भी नहीं पाई थी कि मेरे घर से फोन आने लगा। मेरी छोटी बहन का एक जगह से रिश्ता आया था। मेरी वालदा मुझे बुला रही थी। मैं मंजूर के साथ मेके पहुंच गई। मेरी छोटी बहन 17 साल की थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। उसका रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह से आया था। वो लोग शादी अभी करना चाहते थे और उसके लिए मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं था। मेरी वालदा मुझसे कहने लगी कि मैं मंजूर से कुछ पैसे उधार लेकर उन्हें दे दूं, लेकिन मंजूर के हाथ में तो पहले ही कुछ ना था। मैंने सोचा, आजकल मेरे ससुर मुझ पर बहुत मेहरबान हैं, क्यों ना उनसे पैसे मांग लूं। मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। छोटी बहन बहुत खुश थी। 2 दिन बाद मैं हवेली आ गई थी। मेरी सास अब बीमार रहने लगी थी, इसलिए ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहती थी। मैंने सास को दवाई दी और उन्हें सुला दिया। आजकल मेरे ससुर घर पर ही होते थे। मैंने सोचा, इस वक्त मंसूर भी घर पर मौजूद नहीं है, यही मौका है कि मैं ससुर से अपनी छोटी बहन के लिए पैसे मांग लूं। मैंने ससुर के कमरे में दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई कि कौन है। मैंने कहा, अब्बा जी, मैं हूँ। वो कहने लगे, आ जाओ अंदर। मेरे ससुर टेबल पर लाखों रुपए रख कर कोई हिसाब कर रहे थे। इतने सारे पैसों को देखकर तो मेरी आंखें चमक गई थीं। मैंने सोचा, जितने पैसे मेरे ससुर के पास है, अगर ये 4-5 लाख मेरी बहन को दे देंगे तो इन्हें क्या फर्क पड़ेगा। मैं उनके सामने बैठ गई। मेरी नजरें 5-5 हजार के नोटों के बंडल पर थीं। वो मुझसे पूछने लगे कि क्या काम है। मैंने चेहरे पर मजलूमियत डाले नम आंखों से अपना मसला बताया कि मेरी बहन का रिश्ता पैसों की वजह से रुका हुआ है। अगर 5 लाख की रकम मिल जाए तो उसकी शादी हो जाएगी। मेरी नजर बार बार पैसों पर जा रही थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरे ससुर ने कहा कि मैं थोड़ी मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरे कुछ असूल हैं। अगर तुम अपनी छोटी बहन की शादी मुझसे कर दो तो मैं उसके हक महर में अच्छी खासी रकम लिखवा दूंगा। मैंने इस तरह पहले भी बहुत सी लड़कियों की माली मदद की है जिनसे मैंने निकाह किया था। अगर ये मदद मैं वैसे करता तो लोग मेरे किरदार पर शक करते, कहते इस बूढ़े की इन लड़कियों पर नजर है, इसलिए पैसे दिए जा रहा है। ना जाने पैसों की लालच में कभी उनके साथ बदकारी करेगा। लेकिन निकाह के बाद कोई कुछ नहीं कहता। मैंने चंद दिन उन्हें खूब खिलाया पिलाया, ऐश कराई और लाखों रुपए हक महर के देकर आजाद कर दिया। उनके पास इतना पैसा है कि वो कहीं भी शादी कर सकती हैं। तुम अगर मेरी शादी अपनी बहन से करा दो तो उसे भी मैं बहुत से पैसे दूंगा। मैं ये बात सुनकर सोच में पड़ गई कि बस 15 दिन की तो बात है। जिस उम्र में मेरा ससुर पहुंच गया है, रिश्ता निभाने के काबिल हरगिज नहीं था। ये बात तो मैं उन लड़कियों से जान चुकी थी। पैसा जिस कदर मेरे ससुर ने उन लड़कियों पर लुटाया था, मैं उन्हें देख चुकी थी। मैं चुप करके उनके कमरे से बाहर निकल आई और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी। मैंने जब ये बात अपनी वालदा को फोन पर बताई तो वो चुप हो गई। कहने लगी, तेरी बहन हिना 17 साल की है। हमने वो रिश्ता इसलिए पसंद किया था कि लड़का 20 साल का है, उन दोनों का जोड़ बनता है। तुम्हारी शादी भी मंजूर से इसलिए की थी कि वो तेरे जोड़ का था। तेरे ससुर और हिना का जोड़ हरगिज नहीं बनता। मैंने कहा, अम्मा, हिना की कौन सी सारी उम्र मेरे ससुर के साथ गुजरनी है, बस 15 दिन की बात है। फिर जिस उम्र में मेरा ससुर है, उसने पहले भी अपनी 3 बीवियों को छुआ तक नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है। मेरी माँ चुप सी हो गई थी। कहने लगी, अच्छा सोचकर बताती हूँ। कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन का फोन आ गया। कहने लगी, मेरे साथ ये सब सौदाबाजी नहीं होगी, मुझे आपके ससुर से शादी नहीं करनी। हिना ने गुस्से से कहकर फोन बंद कर दिया। लेकिन मैंने मेके जाकर अपनी बहन और माँ को खूब समझाया कि वो मान जाए तो उन्हें ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मेरी बहन हिना नहीं मान रही थी। कहने लगी, मेरा दिल नहीं मानता। आपका ससुर देखने में हट्टा कट्टा है, मुझे उसकी नजरें भी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा, मैंने 3 लड़कियों से पूछा है, वो तुम्हें छुएगा भी नहीं।
अच्छा है कि तुम्हारा एक अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा जो सिर्फ पैसों की कमी की वजह से रुका हुआ है। मैंने हिना से कहा कि मुझ पर भरोसा करे, उसकी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। तब जाकर उसने मेरी बात मान ली थी। मैंने जब अपने ससुर को बताया कि मेरी बहन और घर वाले राजी हैं तो वो बेतहाशा खुश थे। पहली बार उन्होंने अपने बालों पर काला रंग लगाया था, दाढ़ी भी काली कर ली थी। मंजूर तो 2 दिन के लिए शहर गए हुए थे। अगर मैं उन्हें ये खबर सुनाती तो वो यकीनन मुझे मना कर देते, इसलिए मैंने सोचा कि मंजूर के बिना ये काम हो जाए तो बेहतर है। उसी दिन मैं ससुर की बारात लेकर अपने घर चली गई। हिना बहुत बुझी बुझी सी थी, लेकिन मैंने बहन के चेहरे पर तवज्जो नहीं दी। निकाह के बाद उसे अपने घर ले आई। मेरे ससुर तो यूं खुश थे जैसे उसे न जाने कौन सा खजाना मिल गया हो। पहली बार मुझे अपनी बहन को ससुर के कमरे में बिठाते हुए दिल को एक अनजानी सी बेचैनी हुई थी, लेकिन मैंने दिल को ये कहकर तसल्ली दे दी कि मेरा ससुर इस काबिल नहीं है। मेरी सास भी मेरे इस इकदाम से खुश नहीं थी। सुबह जब मेरा ससुर कमरे से बाहर निकला तो बेहद खुश था। उसे यूं देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। मैं जल्दी से ससुर के कमरे में गई थी तो अपनी बहन की सिसकियां सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हिना की बिखरी हालत देखकर मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था। उसके चेहरे पर नाखूनों के निशानात देखकर लगता था कि उसके साथ बेहिस्सी का मुजाहिरा किया गया है। वो मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, आपा तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम्हारे ससुर ने तो मुझसे जबरदस्ती अपना हक वसूल किया है। वो इंसान नहीं, वहशी दरिंदा है। वो कहने लगी, आपके ससुर ने सारा ड्रामा रचाया था। उसकी नजर शुरू से ही मुझ पर थी। वो जानता था कि मेरे माँ बाप मेरी शादी उससे नहीं करेंगे। उसने इस काम के लिए अपने बहुत से मुलाजिम भेजे थे, मगर सब नाकाम लौटे थे। इसलिए उसने अपने बेटे से आपकी शादी करवाई, फिर जानबूझकर उन लड़कियों से निकाह किया और उन्हें कहा कि वो आपसे झूठ बोले कि ससुर इस काबिल नहीं है, ताकि आपसे जब वो मेरी बात करे तो आप पैसों की लालच में मान जाए। वो मुझे तलाक भी नहीं देगा। ये सब मुझे उस आदमी ने बताया है। मेरी कसूरवार आप हैं आपा, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। हिना मुझे बद्दुआएं दे रही थी और मैं बिल्कुल बेजान बुत बनी खड़ी थी। मैंने अपनी ही बहन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़े बैठी थी, मगर अब कोई फायदा नहीं था। सच कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है।